क्या गरीब की खून की कोई कीमत नहीं? क्या बदायूं की मेहनता फैक्ट्री में हुई 3 मौतों का हिसाब होगा? सत्ता की नाक के नीचे 3 घर उजड़ गए, लेकिन सिस्टम गहरी नींद में है। आज बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने उन चौखटों पर दस्तक दी जहां मातम का सन्नाटा पसरा है। सांसद आदित्य यादव जब आज बसावनपुर पहुंचे तो जोगेंद्र यादव के बूढ़े माता पिता की आंखों में न्याय की आस दिखी। जब वे पचई गांव में विवेक यादव के घर पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया और मुरसेना के वीरभान सिंह यादव के परिजनों का दर्द सुनकर सांसद ने खुद को नहीं रोक पाया। और सीधे तौर पे जब ये घटना हुई तो उसमें कई सारे ऐसे सवाल परिजनों के तीनों जो अपने परिजनों ने अपने बच्चों को खोया है, उन तीनों ही परिवारों के मन में कई सारे सवाल थे। उस समय भी जब ये घटना हुई कई सारा प्रशासन का दबाव परिवार को सहारा था, लेकिन परिवार की मांग एक ही थी कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी अगर दम घुटने से मौत हुई है तो उसको साफ दिखाया जाए, अन्यथा प्रथम दृष्टया जो दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी द्वेष के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया। आदित्य यादव ने यहां सीधे तौर पर प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या है, फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही और प्रशासन की मिलीभगत की। तो ऐसा मानना अगर परिवार का है तो मैं समझता हूँ पुलिस का, प्रशासन का, शासन का ये दायित्व होता है कि जनता के मन में जो सवाल है उसका सीधे तौर पर साफ जवाब दिया जाए। और जहाँ तक जांच की बात है तो जो परिवार का परिजनों से मैं मिल रहा हूँ तो उन लोगों का सीधे ही एक ही इच्छा है कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। पूरी तरीके से जिले के प्रशासन पे परिजनों का भरोसा नहीं है। सरकार के दबाव में, बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आके कहीं स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को ना बदला जाए, ऐसा परिवार का मानना है। इसीलिए आज इनकी जो मांग है उसको लेके हम लोग आने वाले समय में मैं लखनऊ में और प्रदेश की सरकार से मांग रखूँगा कि उच्च स्तरीय और अगर हो सके तो SIT की एक टीम गठित करके अलग से, जो यहाँ से ना हो, निष्पक्ष जांच हो सके, इसको देखते हुए एक नई टीम बना के SIT वो उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने का काम करे। समाजवादी पार्टी ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सांसद की 2 टूक मांग है कि इस मामले में SIT जांच होनी चाहिए और उन अनाथ परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। सांसद आदित्य यादव ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बदायूं की सड़कों से लेकर लखनऊ के सदन तक संग्राम होगा। देखिए, दिक्कत यही है कि इस समय प्रशासन जो है बहुत जल्दी जो एक नतीजे पर पहुंचना चाहता है। इतनी संवेदनशील घटना, जिस स्थिति में तीनों बच्चे पाए गए मृत, उस कमरे में क्या स्थिति थी, कितना धुआं हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्या अंगीठी की आग वहाँ पे सीमित थी या बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसको ना देख के पता नहीं किस जल्दी में प्रशासन थे या अधिकारी थे या पुलिस के कर्मचारी थे कि उन्होंने सीधे तौर पे इसको पुलिस के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आत्महत्या बताने लगे। अगर आपके पास पुख्ता सबूत होते तब आप इसको ये बात कहते। जब आपने PM नहीं हुआ, जब कोई बात ही नहीं हुई, अभी फर्स्ट आपकी FIR, फर्स्ट रिपोर्ट नहीं आपकी जनरेट हुई, इससे पहले आप ये बात कह रहे हो कि आत्महत्या, तो सीधे तौर पे शासन, बड़े पूंजीपति और सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों के आगे दबा हुआ है, नतमस्तक हो गया है। इसीलिए शायद आज इस परिवार को अपने न्याय के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी देते हुए परिवार को भरोसा दिलाता हूँ कि अपने ताकत में जितना होगा इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे और निष्पक्ष जांच हो, एक नई टीम गठित हो। उसके लिए जिस भी अफसर के पास या जिस भी अधिकारी के पास हमें जाना पड़ेगा इस परिवार को हक दिलाने के लिए। इस दुख की घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट दिखी। जिला अध्यक्ष आशीष यादव से लेकर पूर्व विधायकों की फौज ने यह साफ संदेश दिया है कि बदायूं की जनता खुद को अकेला ना समझे। आदित्य यादव ने अपनी संवेदनाओं से पीड़ितों को ढांढस बंधाया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जांच की फाइलों में ये मौतें दब जाएंगी या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? बदायूं में हुए इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सांसद आदित्य यादव की इस मांग के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।